हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं एंड जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9, जो कि आखिरी चैप्टर है, आप सब जानते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर का हम लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है और साथ ही में थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा है दोस्तों कि ये जो चैप्टर है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी का एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, आप जानते हो मेरी जर्नी के बारे में, बहुत मेहनत किया है दोस्तों। स्टार्टिंग से आप लोग के लिए पहले पूरा साइंस कंप्लीट कर दिया, पूरा चैप्टर साइंस 1 साइंस 2 कंप्लीट कर दिया, पूरा मैथ्स कंप्लीट कर दिया, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, एंड आज ज्योग्राफी भी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और हिस्ट्री और जो बाकी सब्जेक्ट है यानी कि पॉलिटिकल साइंस है उसके भी एक एक चैप्टर ही बचे हुए हैं, यानी कि वो भी कल परसों में कंप्लीट हो ही जाएंगे। यानी कि पूरा एंटायर सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग के लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं और साथ ही में वन शॉट भी प्रोवाइड करते हैं, वन शॉट रिवीजन वीडियोस भी आपके लिए हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। सिर्फ साइंस के बचे हुए 3 से 4 चैप्टर आई गेस वो भी हो चुके हैं, लगभग 4-5 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, तो वो भी आ जाएंगे 4-5 दिनों के अंदर और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप 10th स्टैंडर्ड में, और आप जानते हो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग एक चीज चल रही है, कैंसल बोर्ड एग्जाम, इस प्रकार की कई सारी चीजें हो रही है। डेफिनेटली मैं आपके लिए खड़ा हूं दोस्तों, आप लोग को जो भी सही लगेगा और आपको जो भी आपने डिसीजन लिया, जैसे कि बहुत सारे लोग ने देखा कि यार किस प्रकार चीजें पहले से सब ऑनलाइन की जा रही थी और अचानक से सब ऑफलाइन कर रहे थे, तो ये हो सकता है कि मे बी आपको शायद जो टाइम दिया गया था बोर्ड एग्जाम के लिए उसको बढ़ा दिया जाए एंड शायद एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या फिर कैंसिल भी हो सकता है। तो कुछ भी चीज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन उसके लिए टाइम है, तो तब तक टाइम के अकॉर्डिंगली। और ये भी हो सकता है कि यार जो टाइम पे बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसी टाइम पे बोर्ड एग्जाम हो, ये भी हो सकता है। तो जो भी अपडेट्स होगा सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, अपडेट्स तो हम कंटिन्यूअसली बना ही रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप कंटिन्यूअसली बने रहना, लेकिन आप लोग की तरफ से आप ये कर सकते हो कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर सकते हो। कोई भी जंग में लड़ने से पहले अपनी तरफ से तैयारी पूरी की जाती है, क्योंकि अगर जंग हुई ना तो यार ये तो बेस्ट बात है कि जंग ही नहीं हुई, लेकिन अगर बाई चांस जंग हो गई तो आप अगर प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तो आपके ऊपर हमला हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि अपनी तरफ से इतना अच्छे से पढ़ाई कर लो, इतना अच्छे से पढ़ाई कर लो कि अगर बाई चांस एग्जाम हो गया, बाई चांस क्या 90% तो चांसेस ही है होने का, लेकिन अगर हो गया तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करोगे और 90-95% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकोगे। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करते रहना दोस्तों, बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपके लिए हम यहाँ पे कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अपडेट की जहां तक बात है वो सब आपको बता देंगे, जहां की आपके सपोर्ट की बात है, मैं आपके लिए खड़ा हूं, टेंशन मत लेना। किसी की भी जरूरत पड़े मैं आपके लिए खड़ा हूं, आपके लिए हमेशा लड़ूंगा, पूरी कोशिश करेंगे और बाकी चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बाकी चीजें बाद में करेंगे, क्योंकि पहला आज हमारा लेक्चर जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं और आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहना एवरी पॉसिबल मैनर में, ताकि यार हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा और भी अच्छी तरीके से लाते रहे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं आखिरी टॉपिक पे। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये चैप्टर जो है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है टूरिज्म, दूसरा है ट्रांसपोर्ट और तीसरा है कम्युनिकेशन। तो टूरिज्म क्या था कि हमने देखा था कि इंडिया में टूरिज्म कैसे होता है, ब्राजील में कैसे टूरिज्म होता है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्राजील में कैसा है, लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, रोडवे है, एयरवे है, रेलवे है, ठीक है ना, सी वे है, सी रूट, वाटर से भी जाते हैं। तो ऐसे ब्राजील में किस प्रकार होते हैं, इंडिया में किस प्रकार होते हैं, ये सभी चीज हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है दोस्तों, करेक्ट है। और आज हमारा आखिरी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम ब्राजील में कैसा है और इंडिया में कैसा है, ये दोनों टॉपिक डिस्कस हो जाएगा, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा एंटायर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ब्राजील इज ए डेवलप कंट्री देन इंडिया, यानी कि इंडिया के कंपैरिजन में आप कंपेयर करोगे तो ब्राजील जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है, ठीक है। और इसके हिसाब से हम एक चीज क्या बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ब्राजील का वो इंडिया से बेहतर है, हम लोग ये तरीके से क्या है बोल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ब्राजील का जो कम्युनिकेशन है, पूरा हेडिंग डालता हूं मैं यहां पे, हेडिंग अच्छे से डाल देता हूं पहले, कम्युनिकेशन ऑफ ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील जो है दोस्तों, इसका मैं कम्युनिकेशन की एक चीज पहले बात करूं, कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है, टाइम के हिसाब से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि आपको अगर बातचीत करना एक टाइम जोन होना चाहिए। तो ब्राजील में अगर मैं बात करूं आपको, तो ब्राजील में लगभग 4 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है दोस्तों? 4 टाइम जोन। ब्राजील के अंदर 4 टाइम जोन है और यही टाइम जोन जो है वो जीएमटी से लगभग 2, 3, 4 और 5 घंटा पीछे है, ठीक है। जीएमटी आपको पता ही है, दैट इज क्या होता है,
जीएमटी मेरिडियन टाइम जो होता है ना आपका, ग्रीनविच मीन टाइम बोल दो या फिर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोल लो, तो इसके लगभग 2 घंटा पीछे चलता है, 3 घंटा पीछे चलता है, 4 घंटा या फिर 5 घंटा पीछे चलता है। कौन सा टाइम? ब्राजील का अलग अलग 4 टाइम जोन है, और सबसे ज्यादा जो कंसीडर किया जाता है ब्राजील के अंदर वो कंसीडर किया जाता है जीएमटी 03। जीएमटी यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है वो भी 03 वाला, यानी कि जो 3 घंटा पीछे है जीएमटी से। आपको पता है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, मैंने एक चैप्टर भी पढ़ा हुआ है आपको 9th स्टैंडर्ड में कि यार हमारा टाइम जोन कैसे होता है, इंडिया का टाइम जोन अलग है, ब्राजील का या फिर हर कंट्री का एक टाइम जोन अलग होता है, और एक स्टैंडर्ड टाइम भी होता है। क्या आप जानते हो? एक ग्रीनविच टाइम होता है जिसके वजह से पूरे देश का अलग अलग जो टाइम जोन है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो जीएमटी से लगभग अगर हम बात करें यहां पे, तो ये 3 घंटा पीछे होता है, और यही स्टैंडर्ड माना जाता है। स्टैंडर्ड मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड है वैसे, लेकिन इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसको ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम, तो यू कैन से जीएमटी 03 इज द ब्राजीलियन ऑफिशियल टाइम। और यहां पे आप बोल सकते हैं कि इसके अलावा 4 ऑफिशियल टाइम होते हैं, जो कि है जीएमटी 2, जीएमटी 3, जीएमटी 4 और जीएमटी 5। इसमें से जीएमटी 3 को ऑफिशियल ब्राजील टाइम कहा जाता है, जो कि कितना है? 03 का मतलब 3 घंटा, तो 3 घंटा पीछे है किसके? जीएमटी से, यानी कि जीएमटी के हिसाब से 12 बज रहे होंगे, तो वहां पे कितने बज रहे होंगे? 9 बज रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो 3 घंटा पहले, ये अब चीज आपको समझ में आना है। और फिर धीरे धीरे ब्राजील में क्या होने लगा, ये टाइम जोन तो चलो डिसाइड हुआ, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम ब्राजील में काफी ज्यादा डेवलप होने लगा। एक टाइम तक ब्राजील में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ब्राजील के अंदर कम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अडॉप्ट हो गए। टेलीकम्युनिकेशन इज नथिंग बट द फोन, स्मार्टफोन्स। पहले के जमाने में लैंडलाइन हुआ करते थे, आज के डेट में आप देखो स्मार्टफोन है। आज कहीं पे भी दुनिया में किसी भी कोने में आप घर पे बैठे बैठे बात कर सकते हो। पहले ऐसे पॉसिबल नहीं था। इंडिया की बात करें तो पहले हमें पीसीओ जाना पड़ता था, वो चक्री वाला वो फोन होता था, वो घुमाओ, नंबर घुमाओ, डायल करो, फिर फोन लगाओ, फिर घंटी बजेगा, और इतना पैसा कटता था कि आप पूछो मत। 1 मिनट बात करने का दोस्तों 1000 रुपए कटता था। आज में देखो, आज के डेट में कितना फ्री में ही होता है ना, लगभग फ्री में, मतलब आप महीने का 400 रुपए का रिचार्ज करा दो, पूरा कंटिन्यूस दिनों रात बात करो। रिलेशनशिप में जो रहते हैं वो तो दिन भर रात भर बात करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। ये आपको पता होगा, आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जो करते होंगे, ठीक है। तो यार ये सब जानते हैं। तो हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर काफी ज्यादा बूम हो गया धीरे धीरे। बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आगे बढ़ने लगी। बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर्स आ गए, क्योंकि पहले के जमाने में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज ज्यादा होती नहीं थी। पहले के जमाने में लोग क्या बनाते थे? लोहा बनाते थे, स्टील इंडस्ट्रीज होती थी, सीमेंट इंडस्ट्री बनती थी, ये सब चीज होती थी। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज होती थी क्या? नहीं। लेकिन आज के डेट में देखो, देयर आर सो मेनी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। ब्राजील में है, इंडिया में भी है। इंडिया की बात बाद में करेंगे, क्योंकि पहले अभी ब्राजील के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में फोकस ज्यादा करते हैं। तो ये सब चीज होने लगा, और लगभग आज के डेट में 45% जो लोग हैं दोस्तों ब्राजील के पॉपुलेशन, वो इंटरनेट भी चला रहे हैं। कितना बोल रहा हूं देखो, लगभग 45% ऑफ द ब्राजीलियन पॉपुलेशन, ब्राजील के अंदर, ब्राजीलियन पॉपुलेशन के अंदर 45% लोग दोस्तों क्या चला रहे हैं दोस्तों? इंटरनेट, जो कि मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा होगा। मुझे ऐसा लगता है इंडिया से ज्यादा है, ठीक है। यानी कि ब्राजील में 45% से ज्यादा लोग ये चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, जिसके वजह से उनका बहुत ज्यादा डिमांड भी बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में वो लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें कि जो साउथ जो ब्राजील है, सेंट्रल साउथ जो ब्राजील है, वहां पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और रिसेंटली अगर बात करें कि पहले के जमाने में टेलीफोन्स जो इस्तेमाल करते थे लोग, वो टेलीफोन्स को किसने ये कर दिया, रिप्लेस कर दिया? मोबाइल फोन्स ने, यानी स्मार्टफोन्स ने, ठीक है। मोबाइल्स जो होते हैं, मोबाइल मतलब क्या होता है? टेलीफोन मतलब एक जगह पे रखा हुआ टेलीफोन। मोबाइल मतलब भ्रमण ध्वनि, भ्रमण ये होता है दूर ध्वनि। हिंदी में क्या बोलते हैं टेलीफोन को? टेलीफोन को हिंदी में कहा जाता है दूर ध्वनि। मोबाइल को कहा जाता है भ्रमण ध्वनि। भ्रमण मतलब भ्रमण कर सकता है, गोल गोल घूम सकता है, किधर भी जा सकता है दुनिया में। तो साथ में आप लेके घूमो। टेलीफोन को पहले जेब में रख के घूम नहीं सकते थे ना, एक वायर होता था लंबा सा कनेक्टेड। लेकिन आज के डेट में मोबाइल फोन है, बस सिम होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए, नंबर डायल किया, फोन लग गया, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन। ये सब चीजें होती है। तो यार ये मोबाइल फोन का जमाना धीरे धीरे आने लगा, और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ब्राजील में काफी ज्यादा डेवलप हो गई, जिसके वजह से जो काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था उसको भी बेनिफिट मिल गया, क्योंकि इंटरनेट था। तो इंटरनेट की वजह से बहुत सारे काम्स भी बढ़ने लगे, जो डिजिटल वर्क था वो सब होने लगा। धीरे धीरे मोबाइल फोन सर्विसेज आ गए, उसके वजह से लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, कंपनीज खुलते गए, लोगों को काम मिलने लगा। इस प्रकार से कई सारे डेवलपमेंट वहां पे होने लगी। और ब्राजील जो है आजकल इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि वो टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर रहा है, और बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे कि आप जानते हो इंटरनेट कहां से आता है? सैटेलाइट के थ्रू ही आता है ना, ये सब चीज आप समझते होंगे। तो सैटेलाइट्स वगैरह है वो लॉन्च करने लगा। ऐसे कई सारे डेवलपमेंट जो है ब्राजील किया जाने लगा, तब जाके कम्युनिकेशन जो ब्राजील में था वो काफी अच्छी तरीके से रन होने लगा। ओके, अब ये हो गया ब्राजील का पार्ट।
ब्राजील में हो गया टेलीकम्युनिकेशन। वैसे ही एक इंडिया का पार्ट है, उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कैसी है इंडिया में, ये हम डिस्कस करेंगे। तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंडिया की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप जानते हो सेम ब्राजील की जो कहानी है सेम इंडिया की भी वैसी ही कहानी है कि एक टाइम था लोग संदेश भेजने के लिए और आपस में बात करने के लिए लोग चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे। उसके पहले तो कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था, राजा महाराजा के टाइम पे कुछ लिख के डाल दिया, कबूतर पहुंचाएगा, ठीक है ना, जा कबूतर जा, ऐसा कुछ का गाना भी है, ठीक है, ऐसा लोग बोलते थे। फिर चिट्ठी आने लगी, चिट्ठी आप लिखोगे, उस डाकिया के मतलब जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें डालोगे, जो डाकिया जो होता है यानी जो पोस्टमैन होता है वो उसको लेके जाएगा, पहुंचाएगा। तो गांव गांव भेजने में, मतलब यहाँ से मुंबई से आप समझ लो कहीं दूर भेज रहे हो, ठीक है ना, एमपी भेज रहे हो, यूपी भेज रहे हो, उड़ीसा भेज रहे हो, इतना दूर दूर भेजने में क्या होता था, 8-8 दिन 10-10 दिन लग जाते थे। तो लोगों को संदेश, अगर आज मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैंने चिट्ठी लिखी, तो वो 10 दिन के बाद उनको मिलता था, उनका रिप्लाई कुछ आएगा तो वो 10 दिन के बाद मिलेगा, यानी कि कम्युनिकेशन में 20 दिन लग जाते थे, आपस में बातचीत में कितने लग जाते थे, 20 दिन। और ये मैंने इमेजिन भी किया है, क्योंकि देखो हमारे घर में एक टेलीफोन था, लेकिन उसके पहले लोग चिट्ठी भी लिखते थे। तो मेरी बहन उस टाइम पे गांव थी, तो हम लोग चिट्ठी लिखते थे, दीदी कैसी हो, क्या है। उस टाइम पे वो 1 साल के लिए गांव में थी। तो ये सब चीजें हमने फेस की है दोस्तों, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हमारे पेरेंट्स ने फेस की है। और ड्रास्टिकली आज देखो, जो कन्वर्सेशन 20 दिन में हो पा रहा था, आज हम सीधा एक फोन लगा रहे हैं, विद इन सेकंड, मिनट भी नहीं बोल रहा हूं, विद इन अ सेकंड हम क्या कर रहे हैं, फोन लगा के बात कर लेते हैं, हाँ दीदी कैसे हो, है कि नहीं। बात करते हो कि ना अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेशनशिप से, ठीक है ना, जो भी आपका जिसके साथ रिलेशनशिप है, बात करते हो कि नहीं करते हो, जरूर से कमेंट करना दोस्तों, ठीक है, करते तो होंगे चुप चुप के, ठीक है। चलो वो सब बात बाद में करेंगे, लेकिन हम आ जाते हैं टॉपिक पे। तो इंडिया में भी कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा होने लगा। और आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि इंडिया में भी, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, ब्राजील भी है, वैसे इंडिया भी एक बहुत बड़ा देश है। और इसके जो आपस में दो एक्सट्रीम पॉइंट जो है, ये लगभग आपस में 2 घंटा 120 मिनट, मतलब 2 घंटा या फिर 120 मिनट की दूरी पे है एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट। मतलब एक कोने से दूसरे कोने का जो सबसे लंबा दूरी है हमारे इंडिया के अंदर, वो कितने 2 घंटे का माना जाता है। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ये ब्राजील जैसा नहीं है। ब्राजील में 4 टाइम है ना, 4 टाइम है, एक जीएमटी 2 से फॉलो होता है, जीएमटी 02, ठीक है ना, जीएमटी 03, 04, 05, इस प्रकार से 4 टाइम बनाए गए, जिसमें से 03 को ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम माना जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया में एक ही टाइम स्टैंडर्ड है, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, प्यार से इसको आईएसटी कहा जाता है। ये आपने सुना भी होगा, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, पता है कि नहीं पता है दोस्तों, सुना होगा ना आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये आपको मैं बता दूं, एक लोकेशन है हमारे इंडिया का जो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ये एक लोकेशन है। और ये लोकेशन में क्या है पता है, एक स्टेट है, यूपी का स्टेट है, उसमें एक जगह है जिसको बोलते हैं हम लोग मिर्जापुर, ठीक है ना, एक मिर्जापुर करके स्टेट है, जो कि नियर इलाहाबाद के आसपास आता है। इलाहाबाद आपको पता ही है, इलाहाबाद के आसपास, इसके बीच में लगभग एक लोकेशन है 82.5 डिग्री ईस्ट को। और यही लोकेशन को स्टैंडर्ड माना जाता है, और यही लोकेशन पे जितना भी टाइम हो रहा होगा वो ही कंसीडर किया जाता है पूरे देश के टाइम पे। और ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी आपके चैप्टर नंबर 9 में, 9 स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, मुझे याद नहीं चैप्टर नंबर क्या है, लेकिन 9 स्टैंडर्ड में, आप लोग तो 10th में आ गए, लेकिन 9वीं में आपने एक चैप्टर पढ़ा था इंटरनेशनल डेडलाइन, उसमें मैंने पूरा रिवील किया हुआ है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक फ्लाइट उड़ता है तो दूसरे देश में पहुंचता है, तो टाइम कैसे सेम होता है, ये सब चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जाओ, ज्यादा जानकारी के लिए आप 9 स्टैंडर्ड का भी थोड़ा बहुत बीच बीच में पढ़ाई कर सकते हो यार, क्योंकि बेसिक नॉलेज रखना जरूरी बात है। लाइफ में जो रट्टा मार के चलोगे वो काम नहीं आएगा, लाइफ में नॉलेज आपको काम आएगा। तो नॉलेज हर सब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि आप स्टूडेंट बनने वाले हो और आगे जाके बहुत अच्छे पोस्ट पे जाने वाले हो। तो आपका नॉलेज ही आपको एक तजुर्बा देगा और नॉलेज देगा, ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रखना। तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की। तो ब्राजील में तो 4 टाइम है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक टाइम कंसिडर किया जाता है, जो उस वक्त 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड यानी मिर्जापुर में जितना बज रहा होगा वही टाइम पूरे देश में माना जाएगा। यानी कि अब समझ लो कि मिर्जापुर में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो पूरे कंट्री में 12 बजेंगे, वेस्ट में भी 12 बजेंगे, ईस्ट में भी 12 बजेंगे, नॉर्थ में और साउथ में, हर जगह 12 बजेंगे। लेकिन सन का लोकेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन टाइम एक ही माना जाएगा। और ऐसा माना जाता है, ऐसा माना क्या जाता है, लगभग कंसीडर किया जाता है इस टाइम को कि हमारा इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वो लगभग जीएमटी के 5.5 घंटा क्या है दोस्तों, यहां पे आगे है। 5.3 आवर्स क्या है, 5.5 घंटा आगे है। आगे मतलब अहेड, किससे, जीएमटी से। यानी कि ब्राजील जीएमटी से, ब्राजील जो है जीएमटी से कितना है दोस्तों, 3 घंटा पीछे, 2 घंटा पीछे, 4 घंटा पीछे, 5 घंटा पीछे, इस प्रकार से मानते हैं अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। एकदम इस साइड रहेगा तो 2 घंटा, इस साइड रहेगा 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इस हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। लेकिन हमारे पूरे इंडिया में हर जगह का टाइम सेम रहेगा, और जो कि होगा जीएमटी से 5.5 घंटा आगे। यानी कि अगर जीएमटी जो यूरोपियन कंट्री समझ लो, वहां पे अगर बज रहे हैं दोपहर के 12, तो हमारे देश में बज रहे होंगे कितना, 5:30 बज रहे होंगे शाम के,
समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से हम 5.5 घंटे उनसे आगे चलते हैं और यही चीज एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस भी बनाता है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है। तो हमारे देश में भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, पहले टेलीफोन का जमाना हुआ करता था, हमारे देश में भी सेम चिट्ठी आई, फिर चिट्ठी के बाद टेलीफोन का जमाना आया और आज के डेट में सेम हमारे पास भी स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, मोबाइल फोन का जमाना आ गया है और हम भी बहुत आसानी से दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए रिलेटिव्स, किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, सबसे हम लोग बात कर सकते हैं कितनी आसानी से। और यही मोबाइल फोन्स काफी ज्यादा चीप होने लगे हैं, सस्ते होने लगे हैं, लोग इसको खरीदने लगे हैं और इंटरनेट एंड सैटेलाइट्स के हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीजें आज काम कर सकते हैं। और इंडिया काफी ज्यादा अपना कम्युनिकेशन सर्विस में काफी ज्यादा एस्टैब्लिश कर लिया है और काफी ज्यादा इंडिया भी जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, फिर इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर वीडियो है ये होता है समाप्त, क्योंकि इसी के साथ हमारा चैप्टर जिसका नाम है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि इसी के साथ हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एंटायर सिलेबस हो गया टोटली कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, काफी इमोशनल मोमेंट मेरे लिए इसलिए है क्योंकि आप लोग तो स्टूडेंट हो, तो आप लोग पढ़ के चले जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, लेकिन हमारा काम क्या है, टीचर्स है, हम लोग कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, वीडियो बनते हैं, क्योंकि हमें जान पे आता है। बहुत सारे कंटिन्यूस में बात बोलता रहता हूँ, कंटिन्यूसली वीडियो शूट करता रहता हूँ, एक के बाद एक, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, एक के बाद एक वीडियो शूट करता रहता हूँ दोस्तों, तो एनर्जी खत्म हो जाता है पूरा। लेकिन इसीलिए मैं आपको आज थोड़ा सा मैं इमोशनल लग रहा हूं, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत मेहनत की आप लोग के लिए। तो मैं आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार ये जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका जो फल है ना वो हमें आप दे सकते हो कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स लेकर आना अपने एग्जाम के अंदर और टॉप करना या 90-95% जैसे मार्क्स लेके आना। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो सबसे ज्यादा खुशी दोस्तों मुझे होगी, क्योंकि एज ए टीचर मुझे सबसे अच्छा लगेगा कि यस मैंने अपनी दिनों जान एक करके पढ़ा दी, रात दिन एक करके आपके लिए पढ़ा दिया और आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके वो चीज को करके दिखाया जो राहुल सर ने सोचा था। तो प्लीज आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू स्टडी करते रहना, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो। तो इसी के साथ ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, लेकिन टेंशन मत लेना, आपका हिस्ट्री का और सिविक्स का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका एक चैप्टर बचा हुआ है, तो उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे। आपका एंटायर सिलेबस, महाराष्ट्र का सिलेबस का, सब्जेक्ट का सब सिलेबस कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस 1 साइंस 2, मैथ्स 1 मैथ्स 2 सब कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को देखते रहना है, हमारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगे हमारे चैप्टर के, हमारे चैनल के अंदर, या फिर JR ट्यूटोरियल्स टाइप करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहना, वन शॉट पे वीडियोस हम डाल रहे हैं आपके रिवीजन के लिए, तो वो भी देखते रहना, प्यार दिखाते रहना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करना, वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जरूर से सबको शेयर करके बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट आज का वीडियो था और बहुत सारी चीजें आज हमने सीखी है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।